तो हमने लास्ट न्यूज़पेपर में इससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले तक कवर कर लिया था, मेन कवर कर लिया था, फ्रंट पेज, पहली पेज। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट आगे की खबरें को एनालिसिस करते हैं। तो पहला है कि पीएम केयर्स फंड सीज ड्रॉप इन डोनेशन स्पेंडिंग। तो एक पीएम केयर्स फंड आया था, ये आया था साल 2020 में कोविड-19 के ड्यूरेशन में, ताकि जो लोग कोविड-19 से जो लोगों का घर, माँ बाप उनके चले गए हैं, घर वार सब ख़त्म हो चुका है, तो उनके लिए एक डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट था, बनाया गया था। ठीक है, तो ये उसमें इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है डोनेशन में, तो लोग पैसा वैसा देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये पीएम इस साल बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है इस पीएम केयर्स फंड में। गुजरात पुलिस सीज फोन्स लैपटॉप फ्रॉम जर्नलिस्ट रवि नायर दिल्ली होम। तो गुजरात की पुलिस ने सीज़ कर लिया फ़ोन लैपटॉप्स, किससे? जर्नलिस्ट रवि नायर से, उनके दिल्ली वाले घर से। तो ये जो रवि नायर है, ये एक जर्नलिस्ट है। ठीक है, उन्होंने एक चार्ज लगाया डिफेमेशन का। अडानी ग्रुप के बारे में इन्होंने कुछ बोला था, तो उस पर डिफेमेशन का चार्ज लगाया, इस वजह से उनको फ़ोन लैपटॉप सब उनका घर से ले लिया गया। नेशनल डीवर्मिंग कैंपेन, जो पेट में कीड़ा हो जाता है, उसमें जो दवाई खाते हैं एल्बेंडाजॉल, तो उसके लिए अवेयरनेस सरकार फैला रही है कि 1 से 19 साल तक के बच्चों को ये टैबलेट दिया जाना है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है इसमें। एज वंदे मातरम रो सिमर्स CWC टू चार्ट कांग्रेस नेक्स्ट ऑफेंसिव। तो amid the perception in the opposition that BJP-led NDA government is on the back foot on several issues, कांग्रेस, तो ऐसा कांग्रेस का कहना है कि सरकार बहुत सारे चीज़ों को लेके वो बहुत बैक फुट पे है। तो इस वजह से ये जो है कांग्रेस वर्किंग मीटिंग जो है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इन्होंने वेडनेसडे को मिलना है इन लोगों को, मतलब मीटिंग होगी, जब जो इनको कंट्रोवर्सी में घेर लिया गया है कि ये लोग वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, इस वजह से इनकी मीटिंग होनी है इसी सब को लेके। क्योंकि इस बार पहली बार हुआ है कि रेड फोर्ट पे वंदे मातरम गाया गया है। सिमर का मतलब होता है जो बहुत ही खौलता हुआ जो रॉ है वंदे मातरम को लेके। इनका कहना है, अपोजिशन का कहना है कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, जॉब्स को ले, ये सब है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अयोध्या में जो चोरी हुई है डोनेशन में, इन सब का एलिगेशन सरकार पे लगा है, तो बस लोगों को भटकाने के लिए वंदे मातरम का एक सहारा ले रही है, सबको गाने के लिए वो कर रही है, फोर्स कर रही है। प्रसाद एक्यूजेस कांग्रेस ऑफ सेम मेंटेलिटी डैट डिसाइड्स पैक्ट विथ मुस्लिम लीग। तो जो लीडर है, बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस को एक्यूज़ किया, यानी आरोप लगाया कि उनकी मेंटेलिटी है, सेम मेंटेलिटी है जो कि उन्होंने डिसाइड किया था उनकी पार्टी ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने, कि मुस्लिम लीग से पैक्ट कर लेने का। क्या हुआ था ना कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने पैक्ट कर लिया था, नहीं वो साथ आ गए थे कभी बहुत पहले जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब। तो इसी पे उन्होंने कहा है हमारे रविशंकर प्रसाद ने कि उनकी मेंटेलिटी भी वैसे ही है। तो ऐसा कहना है कि वो वोट बैंक के चलते ऐसा। ये है काठमांडू में, ये जो है यानी जो हमारे ये नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। तो यहाँ पे हमारे जो आर्मी के चीफ़ है आर्मी स्टाफिंग का नए जो इलेक्ट हुए, इससे पहले जनरल उपेंद्र त्रिवेदी थे, उनके जगह पे एक नए आए हैं जिनका नाम है धीरज सेठ। वो नेपाल विज़िट करने के नेपाल के दौरे पे वहाँ पे वो मिले हैं PM बलेंद्र शाह से उनके ऑफिस में काठमांडू में, और उन्होंने डिस्कस किया है कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात होगी, हमारे मिलिट्री कैसे स्ट्रेंथ हो सकता है, मतलब मजबूत हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेके बात चल रही है। Trump cites CEC remark, India's voter ID
टू पुश सेव अमेरिका एक्ट। तो ट्रंप ने साइट किया, साइट्स का मतलब मेंशन किया है किसका रिमार्क, सीईसी का यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का के रिमार्क को उन्होंने मेंशन किया अपने कुछ डायलॉग में। इंडियाज़ वोटर आईडी टू पुश सेव अमेरिका एक्ट। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्यूसडे को कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के ज्ञानेश कुमार हैड आस्क्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन हाउ द यूएस कुड होल्ड इलेक्शन विदाउट वैलिड फोटो आईडी फॉर वोटर्स। तो उन्होंने ज्ञानेश कुमार से पूछा कि कैसे यूएस इलेक्शन करवा सकता है बिना किसी वैलिड फ़ोटो आईडी के, यानी उस वोटर आईडी में फ़ोटो ना हो, बिना उसके वोट करवा सकता है। साइटिंग इंडियाज़ वोटर आईडी वाइल रिन्यूइंग हिज पुश फॉर पैसेज ऑफ द सेव अमेरिका एक्ट दैट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ सिटीजन फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो ये जो इससे क्या होगा कि वाइल रिन्यूइंग हिज पुश फॉर पैसेज ऑफ द सेव अमेरिका एक्ट दैट रिक्वायर्स प्रूफ। तो क्या है ना कि उन्होंने ऐसा पूछा है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कैसे यूएस इलेक्शन करवा सकता है बिना किसी वैलिड वोटर आईडी कार्ड के। ठीक है, इंडिया के लास्ट इलेक्शन में इतने ज़्यादा वोट्स पड़े थे ये, और लेस देन 1% वोट बाय ईमेल एंड एवरी सिंगल वोटर हैड टू हैव अ वैलिड वोटर फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। वी नीड टू पास द सेव अमेरिका एक्ट नाउ। तो हमें सेव अमेरिका एक्ट पास करना होगा। तो इस मैटर पे इलेक्शन कमीशन कमेंट नहीं किए हैं, इलेक्शन कमीशन कमेंट नहीं किया है इन्होंने कुछ भी। एक सोर्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि जो यूएस एम्बेसडर है जो इंडिया में सर्जियो गर्ग, ये मिले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हेडक्वार्टर पे, और उसमें ज्ञानेश कुमार ने इन्फॉर्म किया है गौर को, जो इंडिया का इलेक्शन प्रोसेस के बारे में उनको बताया है और लास्ट इलेक्शन जो हुआ है उनके बारे में बताया है, लोकसभा इलेक्शन के बारे में, और EPIC यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में बताया है। तो इन्होंने कहा है जो CEC, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पे बिना किसी वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड के वोट कैसे हो जा रहा है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से कहा है कि सारे वोटर्स के पास फ़ोटो आईडीज़ है। और जो मीटिंग है, मीटिंग में ये भी मीटिंग लगभग 30 मिनट तक चली थी। सर्जियो गौर जो वहाँ के एम्बेसडर है अमेरिका के जो इंडिया में रहते हैं, ओके, तो ऐसा चीज़ें कही गई है ये प्रेसिडेंट के द्वारा, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। हसीना डॉटर क्वेश्चंस WHO एक्शन अगेंस्ट हर, कॉल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो जो हसीना की जो डॉटर, शेख हसीना की डॉटर है जो कि प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, तो इसने क्वेश्चन किया है WHO से कि जो हसीना पे, जो शेख हसीना उन पे जो एक्शन लिया जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा, उनको कभी उन पे मर्डर का चार्ज, मतलब फांसी से उनको सुनाई गई है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो इनकी डॉटर है साइमा वाजिद, हु टुक द चार्ज एट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो ये भी एक डायरेक्टर बनी है, WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, फरवरी 2024 में। तो इन्होंने, मतलब ये थी पहले, ऐसी थी, अभी नहीं है। तो इनको एक ये ऐसा कार्य जारी है कि इन्वेस्टिगेशन हो इस मामले में। स्टडी लिंक शेप ऑफ स्टार लिंक फ्लाइट पैटर्न्स टू थ्रेट फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज है हमारा। रेजिक्स इन पार्टी मस्ट बी रीसेट फॉर गवर्नेंस। तो अभी जो कुछ बहुत ज़्यादा देश में कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। तो देखते हैं इसमें इस एडिटोरियल में क्या लिखा हुआ है। द BJP ऑर्गेनाइजेशनल रिशफल इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो BJP का जो ऑर्गेनाइजेशन रिशफल है, यानी यहाँ इनको इस मिनिस्टर को यहाँ शिफ्ट करना, मतलब शिफ्टिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो जो रेजिग है, मतलब जो BJP का जो ऑर्गेनाइजेशनल
ओके। तो जो बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशन रिशफल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी जो उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनके प्रॉब्लम नहीं मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिशफल जोड़ा है, एक मिनिस्टर को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है मोस्ट ऑफ ऑल फॉर इट्स ब्रेक ड्रॉप एंड बिकॉज ऑफ व्हाट लाइज अहेड इट कम्स व्हेन बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज़ 2 years इनटू इट्स थर्ड टर्म एट द सेंटर। तो बस उसको 2 साल और बचे हुए हैं बीजेपी को, गवर्नमेंट को तीसरा टर्म कंप्लीट करने में। एंड इट नीड्स टू कन्फर्ट द गैदरिंग स्पेक्ट्रे ऑफ एंटी इनकम्बेंसी। और इनको अब ज़रूरत है कि जो मतलब इनकम्बेंसी जो मतलब वो सब कुछ सत्ता पे बैठ रखे हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत है ना। इट कम्स डेज आफ्टर स्टूडेंट मूवमेंट फोर्स्ड अ यूनियन मिनिस्टर टू रिजाइन एंड प्रोपेल्ड टू सेंटर स्टेज टू लॉन्ग प्लेइंग नेशनल क्राइसिस एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तब आया, ये देखो क्या हुआ ना कि स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था जिसको लेके यूनियन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, ये सेंटर के स्टेज पे 2 बड़े बड़े एक क्राइसिस को दिखाता है। हमारे सेंट्रल लेवल के बड़ा 2 क्राइसिस है, एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और जो रोज़गार है, इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा क्राइसिस था ये जो प्रोटेस्ट हुआ। द पार्टी रीसेट विल बी फॉलोड, जो पार्टी में जो रीसेट होगा यानी जो मिनिस्टर का रिशफल करना, इस मिनिस्टर को मिनिस्ट्री चेंज करना, ये सब भी आगे आने वाले दिनों में होगा। इन अ फ्यू मंथ, कुछ मंथ में, बाय क्रूशियल स्टेट इलेक्शन बट गोइंग अहेड द बीजेपी एज अ पार्टी विल नीड टू वर्क विथ बीजेपी एज अ गवर्नमेंट टू मीट फॉर्मिडेबल चैलेंजेस दैट नीड अ लॉन्ग टर्म कंपास। ओके, जो पार्टी का रीसेट है वो किस चीज़ से कि कब होगा? इन अ फ्यू मंथ, पार्टी में जो चेंजमेंट होगा वो कुछ महीने में होगा, क्योंकि जो कुछ स्टेट में क्या है क्रूशियल इंपॉर्टेंट इलेक्शन, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि यूपी में इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट 2027 में, और भी किसी स्टेट्स का। बट गोइंग अहेड द बीजेपी एज पार्टी विल नीड टू वर्क विथ बीजेपी एज अ गवर्नमेंट टू मीट द फॉर्मिडेबल चैलेंजेस दैट नीड अ लॉन्ग टर्म कंपास। तो बीजेपी को एज अ पार्टी वर्क करना पड़ेगा उनके पार्टी के मेंबर के साथ, ताकि जो भी चैलेंजेस आए उनके लॉन्ग टर्म में उसको वो फेस कर पाए। ओके, फ्रॉम रिफॉर्म इन द एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग विद द गवर्नमेंट स्कूल टू स्किलिंग एंड फिलिंग ऑफ द गैप्स बिटवीन डिग्री एंड द मार्केट। तो जो सरकार को जो रिफॉर्म लाना होगा वो स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, नीचे सबसे बेसिक जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्कूल से लेके स्किलिंग देना पड़ेगा, लोगों के अंदर स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, और वो जो गैप है गैप को भरना पड़ेगा डिग्री और मार्केट के बीच में, यानी जो डिग्री से जॉब नहीं मिल पा रही है, कि स्किल्स नहीं है लोगों के अंदर, तो इसको गैप को फिल करना पड़ेगा। दिस प्रॉब्लम्स कैन नो लॉन्गर बी मैनेज्ड, ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दिन तक मैनेज नहीं हो पाएगी। दे विल नीड टू बी एड्रेस्ड, यानी इसको मैनेज बस नहीं करना है, हमें इसको एड्रेस करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। द बीजेपी रेजिक देयरफॉर विल बी असेस्ड नॉट बाय द टू एंड फ्रो ऑफ द इंडिविजुअल्स बट बाय वेदर और नॉट दे कंट्रीब्यूट्स टू एबिलिटी टू फ्यूचर रेडी। तो जो बीजेपी है वो उनको ये करना पड़ेगा कि वो बस इंडिविजुअल्स को घुमाते नहीं रहे, मतलब इधर से उधर ऑसिलेट ना करवाते रहे, उनको ये करना पड़ेगा कि वो मतलब अपने आप को तैयार कर ले फ्यूचर के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो फिर से लोग प्रोटेस्ट कर ले सरकार के खिलाफ, तो इसके लिए बीजेपी को रेडी होना चाहिए। रेजिक जो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, रेजिक बार बार वर्ड, रेजिक का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज करना, रीशफल करना। द स्टूडेंट मूवमेंट हैज़ सर्व्ड पार्टीज एंड गवर्नमेंट एन इम्पोर्टेंट वर्ड, हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था इससे क्या हुआ कि पार्टी और गवर्नमेंट, सरकार जितने भी और भी गवर्नमेंट दूसरी पार्टीज़ को, बस बीजेपी को ही नहीं, एक बहुत बड़ा वार्निंग मिल चुका है कि स्टूडेंट्स चाहे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर सरकार सही से काम नहीं करे तो। पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल आउटरीच कैन नॉट बी जस्ट अबव द सेवी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। जो पॉलिटिकल और जो इलेक्टोरल आउटरीच है वो ऊपर नहीं हो सकता, हमारे जो सेवी मतलब होता है बहुत ही स्किलफुल, जो सोशल मीडिया का जो स्ट्रैटेजी है इतने लोगों को अट्रैक्ट करना, एक साथ लाना, एक साथ बस बिना मतलब बस टेक्नोलॉजी की मदद से इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर देना, तो ये जो है ना ये बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल और इलेक्टोरल आउटरीच से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट मस्ट बी एड्रेस द राइजिंग एस्पिरेशन इन अ कंट्री ऑफ द यंग, इसको एड्रेस करना पड़ेगा जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा लोगों को उसके अंदर एस्पिरेशन है, कुछ बनने की बहुत बड़ी इच्छा है, जिस कंट्री में इतने ज़्यादा यंग है। रिट लार्ज बाई न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल इन सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी।
तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में रुकावटें आ रही है जिसके कारण हमारा इकोनॉमी उतनी तेज़ी से डेवलप नहीं कर पा रहा है, यूथ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इन द लाइट दैट हैज़ बीन कास्ट ऑन डार्क एरियाज बाई जंतर मंतर मूवमेंट, तो द बीजेपी मस्ट ऑल्सो कन्फर्ट चैलेंजेस लार्जर दैन जेनजी। तो सरकार को और भी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है, जेनजी से बड़ा चैलेंज को फेस करना पड़ सकता है। इट मस्ट आस्क, सरकार को पूछना चाहिए, फॉर इंस्टांस, जैसे क्या पूछना चाहिए, एग्जाम्पल है फॉर इंस्टांस, वाई फॉर ऑल इट्स डोमिनेंस एंड विनिंग स्ट्रिक, कि क्यों बार बार ये बैक हो जा रहा है, सॉरी गाइस। ओके, तो हम लोग वेरवर भी तो सरकार को इससे बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो। इट मस्ट फॉर इंस्टांस इट मस्ट फॉर इंस्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस वाई फॉर ऑल इट्स डोमिनेंस एंड विनिंग स्ट्रिक्ट electorate in state are choosing a new player wherever it crosses a minimum threshold of viability. ओके, एग्जाम्पल के लिए क्यों वाई फॉर ऑल इट्स डोमिनेंस, मतलब सरकार के इतने डोमिनेंस होने के बावजूद जो विनिंग स्ट्रिक भी उनका हर जगह वो जीत रहे हैं, सारे स्टेट में जीत रहे हैं, जो सारे स्टेट में भी जीत रहे हैं, फिर भी जो इलेक्टोरेट्स हैं, यानी जो चुनने वाले लोग होते हैं, वो क्यों चूज़ कर रहे हैं नए प्लेस को, जहाँ भी बहुत मतलब जहाँ भी पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ पे क्यों चुन रहे हैं। जैसे कि प्रशांत किशोर की जो विक्ट्री थी, प्रशांत किशोर विक्ट्री इन द बीजेपी बेसन ऑफ बंकीपुर अपीयर टू अंडरलाइन दिस ट्रेंड मोस्ट रिसेंटली। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी जीत है प्रशांत किशोर के लिए, जो बीजेपी का एक डोमिनेटेड स्टेट है, अभी बीजेपी का गवर्नमेंट पर वहाँ पे रूल कर रही है, वहाँ के एक सीट से प्रशांत किशोर का जीत जाना, जो कि इंडिपेंडेंट एक पार्टी से जनसुराज से लड़े हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बाई हीटिंग द रिफ्रेश बटन बाई ड्रॉइंग इन वसुंधरा राजे हु हैज़ बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ लार्ज स्टेट, और स्मृति ईरानी हु हैज़ हैंडल द क्रूशियल एजुकेशन पोर्टफोलियो इन the union government, or Ram Madhav who has navigated turbulent political territories like Jammu and Kashmir and Northeast, or Manpreet Singh Badal who has been the state finance minister. The BJP has made a new beginning. तो जो सरकार है वो एक रिफ्रेश बटन को हिट कर रही है, तो वो क्या किसको ला रही है? वसुंधरा राजे, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, आई थिंक राजस्थान का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और जो स्मृति ईरानी है जो हैंडल करी हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थी पहले वो वही थी, तो उसके पोर्टफोलियो को संभाली हुई है हमारी यूनियन गवर्नमेंट में। जो राम माधव है, उन्होंने जो पॉलिटिकल टेरिटरीज़ है जैसे कि जम्मू कश्मीर, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल उन्होंने किया है, नॉर्थ ईस्ट को किया है। तो जो मनप्रीत सिंह है, ये भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बीजेपी ने एक नया बिगनिंग शुरुआत किया है। हाउ विल दिस वेटरन का मतलब जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो ये जो वेटरन है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, हु हैव नेविगेटेड द इम्पेरेटिव ऑफ गवर्नमेंट्स इन रीच डिसीजन मेकिंग इन द पार्टी वाइल कपलिंग इट विद द गवर्नमेंट इज़ द क्वेश्चन। तो सरकार, ये क्वेश्चन है कि वो लोग फिर से ऐसा बात चल रहा है कि उनको फिर से लाना है, तो वो कैसे डिसीजन मेकिंग सरकार में, जो पार्टी में डिसीजन मेकिंग, वो कैसे इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी। ये लोग फिर से आ रहे हैं पार्टी में, अपने अपने पोर्टफोलियो पे ऐसी बातें चल रही होगी इसमें भी। दे कुड बिल्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, तो वो अपने जो उनका पहले से एक्सपीरियंस है और फिर पार्टी के साथ मिलकर जो काम करेंगे, इससे क्या होगा, वो ग्राउंड रियलिटीज़ से वो कनेक्टेड रहेंगे, जो उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, और फिर पार्टी से भी पार्टी के साथ भी डिसीजन लेके वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे ग्राउंड रियलिटीज से। पार्टी रीसेट एंड इम्पोर्टेंट एज इट इज़ द ओनली फर्स्ट स्टेप। जो पार्टी का रीसेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पार्टी में रीसेट होना चाहिए, पोर्टफोलियो चेंज होना चाहिए। नाउ दैट द पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन न्यू टीम इज़ इन प्लेस, तो इट मे वेल बी टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो द पार्टी।
तो अब सरकार के लिए एक बात रहेगी कि उनको पार्टी को फॉलो करना चाहिए सरकार को, बिकॉज क्वाइट सिंपली इन टाइम्स व्हेन ओल्डर पैटर्न डोंट होल्ड एंड पॉलिटिकल प्लेट्स seems to be shifting, the onus of keeping up is squarely on the government on the party। तो ये बहुत सिंपल है कि जब ओल्डर पैटर्न नहीं मतलब चलता है, मतलब पुराना पैटर्न होल्ड नहीं कर पाता है, चल नहीं पाता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो वो है ना, मतलब शिफ्टिंग हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो वो जो ओनस है यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कीपिंग मतलब सरकार को बनाए रखने के लिए यानी चलने के लिए, ये पूरा डिपेंड करता है पार्टी पे और सरकार पे, स्क्वायरली डिपेंड करता है। तो जब तक पार्टी अच्छे से अब डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी तब तक चीज़ें सही नहीं हो पाएगी अच्छे से, जब तक उसमें रिसफल नहीं हो पाएगा पार्टी में तब तक। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर में एक नए एडिटोरियल के साथ। सॉरी फॉर टुडेज डिस्टर्बेंस। कल मिलते हैं एक बहुत अच्छे से वीडियो के साथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।